नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो हमारा बहुत सारे सब्सक्राइबर के डिमांड पे मैं ये बना रहा हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन और मैसेज करके ये बोला कि सर कोई एक बजट मैराथन रनिंग शू का रिव्यू करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं ये वीडियो एक बजट शू के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मैं किसी ब्रांड को कोई सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको बारे में नेगेटिव बोलने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए आया हूं कि मैराथन रनिंग के दौरान में अगर आप बजट शू लेकर के दौड़ते हो तो आपको किस किस तरह का फायदा या नुकसान देखने के लिए मिलेगा। बजट शू के बारे में अगर आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो तो इतना तो श्योर है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सही में उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा कि बहुत महंगे जूते ले सकें। पर मेरा यह मानना है कि अगर आप कोई सस्ता जूता भी लेते हो, कम दाम का भी जूता लेते हो, तो उस पर आपको कम से कम ऐसा जूता मिले जो कि आप पहन करके पूरा अपना मैराथन कंप्लीट कर सको। ऐसा ना हो कि आप जितना भी लगाओ उस पर आपको नुकसान हो जाए। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में देख करके ये आए हो इस वीडियो को देखने के लिए, तो पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। आपको बहुत कुछ इससे सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो शायद आप लोगों को बहुत कुछ मिस कर जाओगे और ये चीज आप लोगों को मैराथन दिन में ये बहुत बड़ी समस्या को झेलना पड़ेगा। आज मैं 3-4 तरह का उदाहरण के साथ में, जिस तरह के मैं अपने सारे वीडियो में बोलता हूं, मैं एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको एक बजट शू में क्या फायदा और नुकसान है और आपको किस तरह का जूता लेना चाहिए। तो मेरे हाथ में अभी एक बजट शू है। ब्रांड पे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये 1000 के अंदर में ये आ गया। ये जूता लेने के पीछे कारण है कि इससे पहले मैं नाइकी के शू में प्रैक्टिस कर रहा था। ये नाइकी का पेगासस 36 है, तो इसका जैसा सेम मॉडल था उसी तरह को देख करके मैंने इसे ऑर्डर किया। इसका आप देख सकते हो, जो आपका सोल है उसका मॉडल, आप ये इसका नीचे का देखिए, आउटसोल का सेम तरह का पैटर्न वाला भी मैंने देख करके लिया था। इसमें सिर्फ एक अंतर है कि इसके पीछे रबर नहीं लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो फोम है उसी पे इसको ग्रिप बना दिया गया है, डिजाइन बना दिया गया है। इसमें अलग से रबर लगाया गया है। तो मैंने पेगासस 36 का ही सेम तरह का मॉडल को देख करके ऑनलाइन इसमें ऑर्डर किया। अब और इसको ऑर्डर करने के बाद में मैं जो हमेशा बोलता हूं कि मैं जूते को पहले पूरा ट्राई करता हूं खुद पर, उसके बाद मैं ये एक रिव्यू लाता हूं। तो इसे मैंने अलग अलग सरफेस में दौड़ा है, ग्राउंड पे दौड़ा है, रोड पे दौड़ा है, यहां तक कि स्लिपरी जगह, सैंड यानी कि रेत के ऊपर में दौड़ करके देखा है कि ये किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। आप देख भी सकते हो कितना ये गंदा हो गया है। तो अब इसके बारे में अब मैं बताता हूं कि इसको दौड़ने के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ और आपको इस तरह का शू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप ऑनलाइन में जाओगे, बहुत सारे इस तरह का शू मिल जाएंगे, पर आपको क्या क्या बात का ध्यान देना है वो चीज मेन बात है। कोई जरूरी नहीं है कि यही ब्रांड लेना है। मैं एकदम ब्रांड के बारे में नहीं बोलूंगा, ना इसका अच्छाई बोलूंगा ना बुराई बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ एक बजट शू में क्या फायदा नुकसान होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये शू में दौड़ने से सबसे बड़ा बात कि ये जूता बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आप जब इसको पहन करके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो आपका पैर अंदर से पूरा गर्म हो जाता है। इसके अंदर में हवा जाने का जगह नहीं है। जिस तरह की ये इसमें देखोगे, इसके अंदर में हवा जाने का जगह है, तो आपका पैर को ठंडा रखता है। अब मैराथन रनिंग में आपको अगर फुल मैराथन तक दौड़ते हो तो 42 किलोमीटर दौड़ना है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर दौड़ना है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरह का लंबा डिस्टेंस दौड़ना है। तो आप समझ सकते हो कि अगर लंबा डिस्टेंस जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे आपका पैर हिट होते जाएगा। और पैर हिट करने से क्या नुकसान है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपना एक बजट शू जो कि वो 500 के अंदर में खरीद करके अपना पहला मैराथन कोलकाता 25K का रन किया है। वो सिर्फ उसको दौड़ने के चक्कर में वो जूता को खरीद लिया, 500 के अंदर में उसको आ गया। पर उससे नुकसान क्या हुआ, अभी आप फोटो में आप उसको देखो। वो जूता में उसको पैर इतना हिट कर दिया कि उसका पैर में ये देखिए घाव हो गया। हम अपने देहाती भाषा में इसको बोलते हैं फोड़ा हो गया, ब्लिस्टर हो गया। ये देखिए यहां दूसरे पैर में, एक पैर में
पूरा पानी जम गया है, एक साइड में ब्लड जम गया है। और ये इवेंट खत्म होने के बाद में इसका 10-15 दिन के बाद में ये वहां पर वो फट गया और वो 15 दिन तक उसका पैर को ठीक होने में समय लगा। तो आप समझ सकते हो कि एक सस्ता शू लेने में आपको क्या नुकसान होने वाला है। आप अपना इवेंट भी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। दूसरा कि आपको घाव हो जाएगा, उंड हो जाएगा, चोट लग जाएगी और आपको आने वाला बाकी का दिन में भी 10-15 दिन में भी आप प्रैक्टिस करने लायक बचोगे नहीं। तो आपको यह सब चीज का बात का ध्यान देना है। यही सब चीज को समझाने के लिए मैं आया हूं यहां पर। दूसरा, इस शू में मुझे क्या लगा कि ये जूता शुरू में जब आप शुरू का 1-2 किलोमीटर दौड़ते हो तो आपके अंदर में बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है, तो आपको उस समय समझ में नहीं आता है कुछ। पर जैसे जैसे आप डिस्टेंस क्रॉस करते हो, आपका शरीर से एनर्जी जब डाउन होती जाता है, तब आपको यह महसूस होगा कि इस शू में आपको पूरा का पूरा खुद का दम लगाना पड़ रहा है। जूता की तरफ से कोई तरह का मदद नहीं मिलने वाला है। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ना, इतना मोटा दिख रहा है, पर ये काम कुछ करने का लायक नहीं है। ये बहुत कम दबता है। मेरे पास दूसरे शू हैं, वो सब दिखा देता हूं मैं, और जिसमें मैराथन में रनिंग करता हूं, ये शू है। ये सब पूरा जब दौड़ते हैं तो दबता है। इससे मैंने हाईएस्ट अभी तक 25 किलोमीटर दौड़ लिया है, पर मेरे पैर में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। उसके अलावा मैं अभी इस जूते में दौड़ रहा हूं, इसका भी फॉर्म इस तरह का है कि ये इतना दबता है कि लॉन्ग डिस्टेंस मुझे समझ में नहीं आता है। पर ये शू में मुझे सिर्फ 5 किलोमीटर रन करने में समझ में आ गया कि भाई पैर में पूरा दम लग रहा है, खुद से प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इसके नीचे में रबर नहीं है, इसका अपना फॉर्म पे ही डिजाइन बना दिया गया है। अब ये बनाने से क्या नुकसान है, और ये इसमें देखिए सब में रबर लगा रहेगा, सबके नीचे में रबर लगा रहता है। रबर लगने से क्या होता है, वो रबर जब रोड पे आप दौड़ते हो तो ग्रिप का काम करता है, वो आपको पकड़ के चलता है। पर ये इसमें नहीं है, तो ये स्लिप करता है। जब मैं इसको सैंड पे दौड़ा बालू के ऊपर में, तो वहां पर भी ये स्लिप कर रहा था। मुझे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। रास्ता में कहीं पर भी आपको नहीं पता है कि किस तरह का सरफेस आ जाएगा, कहां पर स्लिपरी एरिया होगा, कहां पर टर्न होगा। हर जगह के लिए आपका जूता उस तरह का होना चाहिए। तो ये शू मुझे उस तरह का लगा नहीं। अब ये शू का तीसरा खराबी, ये जो पीछे से ये जो है ये सपोर्ट करने के लिए होता है, पर यहां पर इतना हार्ड प्लास्टिक दे दिया कि ये दबता नहीं है। ये जब दबता नहीं है तो आप जब दौड़ते हो तो आपका पैर आगे पीछे जब होता है तो ये आपको पीछे से पैर का ये दाबता है, तो पीछे में कटने का चांस हो जाता है। बहुत सारे लड़कों, एक लड़का जो अभी एसएसबी का एग्जाम देकर के आ रहा था, 5 किलोमीटर का रन किया, वो नया जूता में दौड़ा था, वो भी सस्ता बजट शू लेके दौड़ा। उसमें भी उसको प्रॉब्लम यह है कि उसका पैर का पीछे साइड में कट गया। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पैर के पीछे साइड में कट जाता है। इस तरह से हार्ड ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये कट जाता है। आप दूसरे शू में देखोगे ये सब उतना हार्ड नहीं है, ये सब आपको देखने से लगता है पर ये हार्ड नहीं है। इसमें भी देखिए, ये देखने में लगता है पर ये हार्ड नहीं है। तो ये क्या करता है, आपका पैर को कटने नहीं देता है, पर इस तरह का चीज में आपको कटता है। तो ये बजट शू में आपको क्या क्या नुकसान, अब क्या पैर पूरा हिट हो जाएगा। अगर पैर आपका हिट होता है तो आपके जो पैर की उंगलियां हैं वहां पे ब्लिस्टर होने का चांसेस है, वहां पर आपका घाव होने का चांस है, ब्लड जमने का चांस है। तो आप अपना रेस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो और एक एग्जांपल बता देता हूं कि ये जो बजट शू होते हैं उनके जो नीचे के जो रबर होते हैं, ये कुछ किलोमीटर दौड़ने के बाद ही ये रबर नीचे का निकलने लगता है। ये आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया तो मैं बता देता हूं कि ये नीचे का रबर निकलने लगता है। ये शू को मैं अभी तक 1000 किलोमीटर से ऊपर दौड़ चुका हूं, पर इसका हल्का सा भी कहीं से भी नहीं निकला है। और ये शू का तो बोलना ही नहीं है, ये पिछले मैं कम से कम 5000 किलोमीटर में दौड़ चुका हूं, उसका तो जहां था वैसा का वैसा ही है। तो इसमें इस तरह का भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा। आपको क्या करना है कि इस तरह का अगर शू लेते हो बजट, तो आपको नीचे में रबर वाला सरफेस होना चाहिए, ताकि आप जब दौड़ो तो आपका ये आपको ग्रिप मिलना चाहिए। दूसरा कि ये जो ऊपर का जो सरफेस है ये आपका हवा जाने लायक होना चाहिए। ये नोटिस कर लीजिएगा, पीछे साइड में ये ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो पीछे आपका पैर को पीछे से काट देगा, आपको वहां पे घाव हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपने नोटिस कर लिया। इसके अलावा अच्छा एक और बात बताना है
कि जो बजट शू होते हैं, अभी जो एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, उसका क्या था कि ये जो सोल है और ये जो अपर है, ये सिर्फ 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद ही ऊपर नीचे दोनों अलग हो गया। दोनों अलग होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी मोची के पास जाकर किसी को सिलवाओगे। सिलवाने से क्या होगा, फिर वो जूते का पूरा डिजाइन और उसका जो तरीका है वो सब बदल जाएगा। तो आपको यह भी ध्यान देखना है कि अगर बजट शू लेते हो तो आपको इस तरह का समस्या झेलना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये अपना पैर का जो फोटो भेजा, उसने ये भी बताया कि अब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो जूता को पहन के दोबारा दौड़ सके। तो आप समझो कि वो उसने 500 रुपीज एक शू पे इन्वेस्ट किया, एक मैराथन दौड़ा, वो भी अच्छा से कंप्लीट नहीं कर पाया। कंप्लीट करने के बाद उसके पैर में घाव भी हो गया, चोट भी लग गया और 15 दिन तक वो उसको ठीक करने में लगा, यानी 15 दिन का प्रैक्टिस भी उसका खराब हुआ। तो आप ये समझो कि आपको एक बजट शू में बहुत कुछ ध्यान में देना पड़ता है, बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल राय लोगे तो मैं बोलूंगा कि आप एक अच्छा क्वालिटी का शू में इन्वेस्ट करो। मिनिमम 4 से 5 हजार रुपये आपको लगेगा। बहुत सारे लड़के ये वीडियो देख करके बोलेंगे कि सर मेरे पास 4 हजार 5 हजार रुपया नहीं है, तो मैं कहां से ये खरीदूंगा। अगर मेरे पास रहता तो ये बजट शू का रिव्यू देखने तक मैं नहीं आता। तो मेन बात क्या है कि आपको 5 हजार रुपया अभी जूता में नहीं लगाना है। आप इस तरह का 400-500 का शू में रन करो, पर जिस दिन आपका मैराथन डे होगा, जिस दिन आपका इवेंट डे होगा, आज से कम 6 महीना साल भर के बाद होगा, आज से आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, 400-500 करके जमा करो हर मंथ। आपका एक साल अगला जो सीजन में आपका कंपटीशन होगा वहां तक में जाकर आपके पास उतना अमाउंट हो जाएगा कि एक आप अच्छा शू ले पाओगे। अदरवाइज अगर आप इस तरह का बजट शू में अगर दौड़ते हो तो आपको बहुत ही मुश्किल से आपका इवेंट कंप्लीट हो पाएगा। मैं पिछले 5-6 महीने से दौड़ रहा हूं, मैं एक दिन भी किसी चोट के कारण अभी तक घर में नहीं बैठा हूं, क्योंकि मैंने हमेशा शुरू दिन से ही एक अच्छे क्वालिटी का शू पे इन्वेस्ट किया था। जो कि ये शू मैं बोल रहा हूं ना, कम से कम 3 साल पुराना है, 5000 प्लस किलोमीटर दौड़ चुका हूं, अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं है, अभी भी इस पे दौड़ सकता हूं मैं। पर आप अगर बजट शू पे जाते हो तो आपको बहुत तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस के लिए ये ले सकते हो, पर इवेंट डे के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आप दौड़ोगे, आपको बहुत तरह की समस्या झेलनी पड़ेगी। आप पहला रन अप करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस तरह का शू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप बाद में आप खुद मुझे मैसेज करोगे, कॉल करोगे कि भाई कोई ऐसा शू बताइए कि जिसको मैं पहन करके अच्छा से दौड़ सकूं। और मैं जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन लोग से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अंदर में कोई तरह का समस्या है, उलझन है, तो मुझे मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों का मदद करने के लिए तैयार हूं। आप लोग को शर्माने हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मुझे 2-3 सब्सक्राइबर ने फोन किया और उनका यही कहना था कि सर मुझे डर लग रहा था कि कोई आप कुछ बुरा तो नहीं मान जाओगे। तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप मुझे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी तरह का प्रॉब्लम है, समस्या है तो मुझसे पूछिए, राय लीजिए। मैं आपको बताने के लिए ही ये चैनल को बनाया हूं। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, कुछ चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। अगर सीखने के लिए मिला तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।